उत्तर भारत के मैदानों में बसा शिवनगर गांव अपनी हरियाली और मेहनतकश लोगों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। चारों तरफ खेत थे, बीच से एक चौड़ी नदी बहती थी। बरसात के मौसम में यही नदी गांव की प्यास बुझाती, खेतों को सींचती और मछुआरों की रोजी रोटी भी चलाती। लेकिन कभी कभी यही नदी अपना रौद्र रूप भी दिखाती और गांव वालों को डरा देती। इस गांव में चेतन नाम का किसान रहता था। चेतन का जीवन बेहद कठिन था, पर उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती। बचपन से उसने अपने पिता को खेतों में पसीना बहाते देखा था। उसके पिता अक्सर कहा करते थे, बेटा, खेती भगवान का दिया वरदान है। इसमें मेहनत करो, ईमानदारी रखो तो जीवन चल जाएगा। लेकिन लालच करोगे तो मिट्टी भी हाथ से निकल जाएगी। पिता के ये शब्द चेतन के दिल में कहीं गहरे उतर गए थे। चेतन की पत्नी निकिता भी उतनी ही मेहनती थी। वह घर और खेत दोनों संभाल लेती। गांव में लोग कहा करते, निकिता के हाथ में जादू है, उसके बनाए खाने में मिट्टी की खुशबू भी घुली रहती है। उनकी एक छोटी बेटी थी, बीना, जिसकी मासूम हंसी पूरे घर को रोशन कर देती। बीना हमेशा अपने पापा के पीछे पीछे घूमती रहती। खेत में हल जोता जाए या नदी किनारे जाल डाला जाए, वह हर जगह सवाल पूछती रहती। पापा, ये क्यों कर रहे हो? पापा, ये पौधा इतना छोटा क्यों है? पापा, मछली पानी में सांस कैसे लेती है? चेतन हंसते हुए उसे समझाता और कभी कभी कह देता, तू बड़ी होकर जरूर पढ़ लिख कर बड़ी समझदार बनेगी बीना। उस साल मानसून ने जैसे तय कर लिया था कि गांव की परीक्षा लेनी है। बादल लगातार बरस रहे थे। नदी का पानी धीरे धीरे किनारों को छूने लगा। गांव के बुजुर्ग चौपाल में इकट्ठे होकर चिंता जताने लगे। एक बुजुर्ग बोले, ये पानी अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो खेतों का सारा अनाज डूब जाएगा। दूसरे ने सिर हिलाया, हमारे बच्चों के खाने तक का संकट खड़ा हो जाएगा। चेतन भी वहीं बैठा सुन रहा था। उसे याद आया कि पिछले साल भी बाढ़ ने कितनी तबाही मचाई थी। उनका आधा अनाज बह गया था। उसी दिन उसने मन में ठान लिया था, जो होगा मेहनत से झेल लेंगे, पर हिम्मत नहीं हारेंगे। घर की हालत तंग थी। अक्सर अनाज खत्म होने पर चेतन को नदी में जाकर मछलियां पकड़नी पड़ती। वो अकेला नहीं था, गांव के कई परिवार ऐसे ही गुजारा करते। बीना जब भी देखती कि पापा थके हारे घर लौटते हैं तो मासूमियत से कहती, पापा, आप इतना क्यों थक जाते हो? आप बैठकर आराम क्यों नहीं करते? चेतन उसकी आंखों में देखता और मुस्कुराकर कहता, बिटिया, अगर मैं आराम करूंगा तो तुझे खिलाऊंगा क्या? मेहनत ही हमारा सहारा है। बीना सिर झुकाकर सोच में पड़ जाती। निकिता अक्सर बेटी को गोद में लेकर समझाती, तेरे पापा पेड़ की तरह हैं। पेड़ थकता नहीं, बस छांव देता है। एक दिन चेतन सुबह सुबह नदी किनारे पहुंचा। आसमान साफ था, हवा में नमी थी। वह नाव में बैठकर थोड़ा दूर चला गया और जाल डालने लगा। कुछ देर बाद जाल भारी महसूस हुआ। चेतन ने पूरा जोर लगाकर खींचा। जाल में कई छोटी मछलियां फड़फड़ा रही थीं, लेकिन उनमें से एक मछली देखकर वह दंग रह गया। वह थी एक सुनहरी हिल्सा। उसका शरीर पानी में चमक रहा था, जैसे किसी ने सोने की परत चढ़ा दी हो। मछली की आंखें गहरी और चमकदार थीं। चेतन ने पहले कभी ऐसी मछली नहीं देखी थी। उसे याद आया कि बचपन में उसकी दादी ने एक कथा सुनाई थी। नदी में कभी कभी देवता रूप बदल कर आते हैं। सुनहरी मछली को जो पहचान ले, उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन जो लालच में उसे पकड़ लेता है,
वह सब कुछ खो देता है। ये स्मृति अचानक उसके मन में गूंज उठी। चेतन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके भीतर दो आवाजें लड़ रही थी। एक आवाज कह रही थी, अगर इस मछली को बेच दूं तो ढेर सारा पैसा मिलेगा, बीना की पढ़ाई, घर की गरीबी सब मिट जाएगी। दूसरी आवाज कह रही थी, ये साधारण मछली नहीं है, ये तो जैसे देवी का रूप है, अगर तूने इसे कैद किया तो पाप लगेगा। चेतन का हाथ कांपने लगा। मछली जाल में छटपटा रही थी। उसकी आंखें जैसे किसी इंसान की तरह दया की भीख मांग रही थी। चेतन ने गहरी सांस ली और बोला, नहीं, मैं लालच का पाप नहीं कर सकता। उसने धीरे से मछली को दोनों हाथों में उठाया और नदी में छोड़ दिया। जैसे ही मछली पानी में तैरी, नदी की लहरें अचानक चमकने लगी। ऐसा लगा मानो किसी ने पानी में सोने की किरणें घोल दी हों। चेतन की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि उसने कोई बड़ा बोझ उतार दिया है। घर आकर उसने सारी बात निकिता को बताई। निकिता ने ध्यान से सुना और बोली, तुमने बहुत सही किया चेतन, पैसे से सब कुछ नहीं मिलता, कभी कभी भगवान हमारे ईमान की परीक्षा लेते हैं। बीना बीच में उत्साह से बोली, पापा, मछली फिर से मिलेगी क्या? मैं भी देखना चाहती हूँ वो चमकती हुई मछली। चेतन हंस पड़ा। शायद वो मछली हमें कभी फिर से मिलने आए, लेकिन याद रखना बिटिया, उसका मतलब लालच नहीं बल्कि आशीर्वाद होता है। उस दिन के बाद चेतन को लगा जैसे उसके दिल से डर और चिंता कम हो गई। उसे अब भी गरीबी से जूझना था, बाढ़ से लड़ना था, लेकिन उसके भीतर एक नई शांति थी। एक दिन अचानक से बरसात शुरू हुई। बरसात लगातार होती रही। पूरे 5 दिन हो चुके थे, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। चेतन और गांव के लोग हर रोज यह डर लेकर जी रहे थे कि न जाने कब नदी अपना किनारा तोड़कर गांव में घुस आए। एक रात अचानक तेज हवाएं चली और पानी गांव की ओर बढ़ने लगा। कई घर डूब गए। खेतों में खड़ी फसल नष्ट हो गई। गांव में हाहाकार मच गया। चेतन का छोटा सा घर तो बच गया, लेकिन उसके खेत बर्बाद हो गए। अनाज का भंडार भीग कर सड़ गया। बीना ने भूख से रोते हुए कहा, माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ खाने को दो। निकिता ने आंसू छुपाते हुए कहा, बिटिया थोड़ी देर और सह ले, तेरे पापा कुछ ना कुछ लेकर लौटेंगे। चेतन ये सुनकर भीतर से टूट गया। उसे महसूस हुआ कि गरीबी और आपदा ने उसकी पूरी हिम्मत को चीर कर रख दिया है। अगले दिन चेतन नदी किनारे बैठा था। वह सोच रहा था, क्या वाकई मैंने सही किया था? अगर उस दिन मछली बेच देता तो बीना को भूखा न रहना पड़ता। तभी अचानक पानी में हल्की सी चमक दिखाई दी। वही सुनहरी हिलसा धीरे धीरे किनारे आई। चेतन की आंखें फैल गईं। मछली मानो इंसान की तरह बोल पड़ी, चेतन, तूने उस दिन मुझे लालच से बचाया था, इसलिए मैं तेरे पास फिर आई हूँ। मैं तुझे एक वरदान देती हूँ, जो कुछ तू चाहेगा वो तुझे मिलेगा। चेतन ने कांपती आवाज में कहा, माँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी बीना को भूखा न सोना पड़े, मेरे परिवार को 2 वक्त का खाना मिल जाए।
मछली मुस्कुराई और बोली, लेकिन ध्यान रखना, यह वरदान केवल जरूरत के लिए है, लालच के लिए नहीं। तेरे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। इतना कहकर वह नदी में विलीन हो गई। जब चेतन घर पहुंचा तो उसने देखा उनका टूटा हुआ अनाज का मटका अब पूरा भर चुका था। उसमें से गेहूं, चावल और दाल छलक रही थी। निकिता और बीना हैरानी से देख रही थी। निकिता ने कहा, ये कैसे हुआ चेतन? चेतन ने मुस्कुराते हुए सारी बात बता दी। बीना खुशी से उछल पड़ी। वाह, अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। निकिता ने चेतावनी दी, सुनो चेतन, याद रखना, ये वरदान जरूरत के लिए है, कहीं गलती से हम लालच में ना पड़ जाएं। चेतन ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, यही तो वचन मैंने दिया है। गांव में एक सेठ था, धनराज। वह अनाज का व्यापारी था और हमेशा गांव वालों का शोषण करता था। जब उसे पता चला कि बाढ़ में सबका अनाज खत्म हो गया है, तो वह ऊंचे दाम पर पुराना अनाज बेचने लगा। लेकिन अचानक उसने देखा कि चेतन का परिवार भूखा नहीं है। उसके घर से खुशबू उठ रही थी। धनराज ने सोचा, ये कैसे हो सकता है? सब भूखे हैं, पर ये गरीब किसान हर रोज पकवान खा रहा है। जरूर इसके पास कोई रहस्य है। धनराज ने अपने नौकरों से कहा, चुपके से पता करो, चेतन के घर में खाना कहां से आता है। नौकरों ने कई दिन निगरानी की और फिर बताया, सेठ जी, हमने देखा है, चेतन नदी किनारे जाता है और फिर मानो जादू होता, पानी से सुनहरी किरण निकलती है। फिर घर लौटकर अचानक उसका अनाज का मटका अनाज से भरा रहता है। जरूर इसका संबंध उस नदी से है। धनराज की आंखें लालच से चमक उठी। तो इसमें कोई चमत्कार है? मैं ये राज जानकर अमीर से अमीर बन जाऊंगा। एक शाम धनराज चेतन के पास आया और मिठास भरी आवाज में बोला, भाई चेतन, सुना है तुझे नदी से वरदान मिला है। ये गांव तो तेरा अपना है, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। अगर तू चाह ले तो पूरा गांव खुशहाल हो सकता है। मुझे भी थोड़ा हिस्सा दे दे। चेतन ने गंभीर होकर कहा, सेठ जी, ये वरदान सिर्फ जरूरत के लिए है, लालच के लिए नहीं। अगर मैं इसे सबको बांटने लगा तो शायद इसका असर ही खत्म हो जाए। धनराज ने अंदर ही अंदर सोचा, ये मूर्ख मुझे नहीं बताएगा। मुझे खुद ही पकड़ना होगा उस मछली को। कुछ दिनों बाद धनराज खुद नाव लेकर नदी में गया। उसने सोने के जाल बनवाए थे और खूब पूजा पाठ करके मछली पकड़ने की कोशिश की। कई दिन बीत गए पर उसे कुछ नहीं मिला। फिर एक दिन अचानक सुनहरी हिल्सा उसके जाल में फंस गई। धनराज खुशी से चिल्लाया, हाँ हाँ, अब तो मैं सबसे बड़ा सेठ बन जाऊंगा। मेरे पास असीमित सोना और धन होगा। मछली ने शांत स्वर में कहा, सेठ धनराज, तू मुझे छोड़ दे। अगर तूने मुझे लालच के लिए पकड़ा तो तेरा सर्वनाश होगा। लेकिन धनराज हंसते हुए बोला, मुझे चेतावनी मत दे, अब तू मेरी गुलाम है।
धनराज मछली को घर ले गया और मांगने लगा। मुझे सोना चाहिए, महल चाहिए, दौलत चाहिए। शुरू में सचमुच उसके घर में सोना बरसने लगा। महल जैसी हवेली बन गई, लेकिन धीरे धीरे उसका लालच बढ़ता गया। मुझे और चाहिए, और चाहिए। फिर अचानक सब कुछ उल्टा होने लगा। हवेली ढह गई, सोना धूल में बदल गया। आखिर में धनराज का घर उजड़ गया। हिलसा फिर से हवा में उड़कर चली गई। और धनराज वह तो भिखारी बनकर सड़कों पर भटकने लगा। धनराज की बर्बादी देखकर गांव वालों ने सीख ली कि लालच हमेशा विनाश लाता है। चेतन और निकिता ने अपना जीवन सादगी से जीना जारी रखा। उन्होंने वरदान का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत भर के लिए किया। इस कथा का यही संदेश है, ईमानदारी और त्याग से जीवन में सुख शांति आती है, जबकि लालच से केवल विनाश मिलता है।